तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर 2021 यानी जैक बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आया है। तो मैं आप लोगों को दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले 4 मई से पहले जितना भी तरह का न्यूज आता है, जितना भी तरह का अपडेट आता है, एक भी अपडेट को आप लोगों को मिस नहीं करना है। सभी अपडेट्स को जानना है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं तो एग्जाम हॉल में जाके पता चलेगा कि अरे ये कौन सा नया नियम हो गया, ये तो हमको पहले पता ही नहीं था। तो इस तरह से बहुत पछताओगे आप लोग एग्जाम हॉल में जाने के बाद। तो एग्जाम से पहले जितने भी तरह के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जितनी भी तरह की नई नई सूचनाएं मिल रही है, सभी को जान लेना बहुत जरूरी है। तो आज आप लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आया हुआ है, तो वीडियो पर बने रहना। और यदि चैनल पर पहली बार आया हो और ऐसा ही नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो लाल बटन है उस दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हम यदि नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या नया अपडेट्स आया है कि आप लोगों को कैसे बैठाया जाएगा एग्जाम में, क्या क्या होगी वहां पर और कितने सेंटर्स बनाए गए हैं। बहुत सारे कई अपडेट्स, आपका प्रैक्टिकल को लेकर के अपडेट आ चुका है, तो कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हुए हैं, तो वीडियो पर बने रहना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरे पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि 1400 केंद्रों पर 4,31,000 विद्यार्थी देंगे मैट्रिक परीक्षा। ठीक है, 1400 केंद्र मतलब 1,400 केंद्र पर 4,31,000 विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा देंगे। और इसके भीतर में बहुत सारे अपडेट्स हैं। वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यह किस पेपर में है। पेपर में जाकर के भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरी बातों को सुनिए पहले, इसके बाद आप कहीं जाकर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, मेरी बातों को ध्यान से एक एक करके सुनिएगा। लिखा है कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा को लेकर केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी एग्जाम सेंटर्स जो है बढ़ा दिया गया है। यदि पहले 2 सेंटर होता था तो इस बार 4 सेंटर कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? यानी परीक्षा केंद्र की जो संख्या है वो दुगुनी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या बेनिफिट्स है, आप लोग देखिए समझिएगा। लिखा है कि मैट्रिक परीक्षा के लिए राज्य में 1400 केंद्र बनाए गए हैं, यानी 1400 जो है सेंटर्स बनाया गया पूरा स्टेट में, पूरा झारखंड में मैट्रिक के लिए। तो और आगे लिखा है इस पे कि इसमें 4,31,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिलों द्वारा केंद्र निर्धारण की रिपोर्ट जैक को भेज दी गई है। यानी सभी जिलों के द्वारा केंद्र डिसीजन को लेकर के, यानी केंद्र मतलब एग्जाम सेंटर को डिसीजन को लेकर के जैक को रिपोर्ट भेज दी गई है। आगे इस पे लिखा है कि इस वर्ष कुछ ऐसे विद्यालय में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। यानी कुछ ऐसे सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहां कैमरे की सुविधा नहीं है, सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। आगे लिखा है देखिए, इससे पूर्व कभी भी मैट्रिक परीक्षा के लिए इतनी अधिक संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए थे। यानी आज तक जो है, आज जो 2021 का जो एग्जाम होगा आप लोगों का, इससे पहले आज तक इतना ज्यादा सेंटर एग्जाम के लिए कभी नहीं बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। तो दोस्तों आगे देखिए लिखा क्या है कि गत वर्ष मतलब पिछले साल क्या लिखा है कि 940 सेंटर बनाया गया था 3,87,000 विद्यार्थियों के लिए। लेकिन इस बार क्या है, 4,31,000 विद्यार्थियों के लिए 1400 सेंटर बनाया गया है, यानी 1400 एग्जाम सेंटर्स आप लोगों का बनाया गया। आगे लिखा है कि वहीं परीक्षा केंद्र निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोविड-19 से बचाव को लेकर तैयार जो मापदंड है उसका अच्छी तरह से पालन किया जा सके। यानी कोविड-19 से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके, इसका पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया। तो दोस्तों अब इस पे स्टूडेंट्स के लिए क्या न्यूज है जो कि यहां पर लिखा हुआ है। देखिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या लिखा है कि एक बेंच पर एक ही परीक्षार्थी बैठेंगे, यानी एक बेंच एक स्टूडेंट। आपके बेंच पर ना कोई बाएं होगा ना कोई दाएं होगा। एक बेंच पर सिर्फ आप बैठेंगे, आपके अलावा और कोई नहीं बैठेगा। एक बेंच पर सिर्फ एक स्टूडेंट बैठेगा। समझ में आ गया? क्योंकि उतने ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं और कोविड-19 का जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना होगा, इसलिए एक बेंच पर सिर्फ एक स्टूडेंट्स को बैठाया जाएगा। आगे इस पे लिखा है कि परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाएगा। यानी एग्जाम सेंटर पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का इंप्लीमेंटेशन जो है वो जरूर होगा। आगे इस पे लिखा है कि 6 से 27 अप्रैल तक चलेगी प्रैक्टिकल की परीक्षा। यानी 6 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का। आगे लिखा है देखिए कि मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू होगी और जो 27 अप्रैल तक होगी, जो विद्यालय संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से 3 अप्रैल तक परीक्षा सामग्री ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो उनका काम है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज है कि 6 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। आगे लिखा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो उत्तर पुस्तिका है वो आपको स्कूल देगा। आगे लिखा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा का अंक पत्र 30 अप्रैल तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित कागजात जो है 3 मई तक जाक में जमा कर देना होगा। समझ में आ गया? यानी 4 मई से एग्जाम है, एग्जाम से पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल जो है सबमिट हो जाना चाहिए, तभी आप लोगों का प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो आप लोगों को मिलेगा। तो इस पे दोस्तों आगे छात्रवृत्ति के बारे में कई अपडेट्स लिए हुए हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही था इस पे कि एक बेंच पर आप लोगों को एक विद्यार्थी को ही बैठने की व्यवस्था होगी, तो आप लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करें। इस उम्मीद में ना रहें कि हम यदि कुछ भूल भी गए तो बगल वाले से थोड़ा सा पूछ लेंगे या ये कर लेंगे। इस सब चीजों की कोई उम्मीद नहीं रखनी है, और ऐसे भी एग्जाम में ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार जो है इसका पालन जो है पूरी अच्छी तरह से किया जा रहा है। एक बेंच पर एक स्टूडेंट्स को बैठाया जाएगा, इसलिए आप अपने आप में सेल्फ कंटेंट रहिए कि मैं जितना जानता हूं बस उतना ही मुझे काम देने वाला है एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है कि आपको अपने आत्मविश्वास पर एग्जाम देना होगा। एक बेंच पर सिर्फ एक स्टूडेंट्स को बैठाया जाएगा। तो एग्जाम सेंटर्स को लेकर के यही अपडेट था आप लोगों का। तो और भी किसी प्रकार का अपडेट यदि आता है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यदि नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।